Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon some more examples on LP model formulation. The example is as follows. The ABC company has been a producer of picture tubes for television sets. The company has just expanded into full-scale production and marketing of AM and AM/FM radios. It has built a new plant that can operate 48 hours per week. Production of an AM radio requires 2 hours while AM FM 3 hours. Each AM radio will contribute rupees 40 to profits while AM FM rupees 80 to profit. Also, a maximum of 15 AM radios and 10 AM FM radios can be sold each week. Formulate a LP model to determine the optimum production mix of AM and AM FM radios that will maximize profits. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ आपको, है ना, फिर हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, एक एलपी मॉडल की बात करेंगे इसके रेफरेंस में। यहाँ एक एबीसी कंपनी दे रखी है जो टेलीविजन सेट्स को के रेफरेंस में पिक्चर ट्यूब्स को प्रोड्यूस करती थी। कंपनी ने एक्सपेंड किया अपने आप को फुल स्केल प्रोडक्शन और मार्केटिंग के बेसिस पर, जहाँ वो एएम और एएम एफएम रेडियोज़ को प्रोड्यूस भी करती है और उनकी मार्केटिंग भी करती है, ठीक है। तो इसने एक नया प्लान बनाया इसके रेफरेंस में, जिसकी जो टोटल वर्किंग है वो 48 आवर्स पर वीक के अकॉर्डिंग है। एएम रेडियो के प्रोडक्शन के लिए 2 आवर्स चाहिए, जबकि एएम एफएम के लिए 3 आवर्स चाहिए एक यूनिट के लिए के रिगार्डिंग। जो एक यूनिट है एएम रेडियो की, उससे रुपीज़ 40 का प्रॉफिट मिलेगा कंपनी को, जबकि एएम एफएम से उसको 80 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। इसके साथ साथ एक कंडीशन दे रखी है कि जो कंपनी है वो मैक्सिमम 15 एएम रेडियोज़ को सेल कर सकती है और 10 एएम एफएम रेडियोज़ को सेल कर सकती है हर हफ्ते। तो हमें क्या करना है, इसको एलपी मॉडल में कन्वर्ट करना है, जिससे कि हम कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। तो अभी तक हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे उसमें हम इसको डेटा को टेबल की फॉर्म में समराइज करते थे। अब हम कोशिश करेंगे कि बिना टेबल की फॉर्म में समराइज किए हुए हम मैथमेटिकल मॉडल को फॉर्म कर सकें। तो यहां हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी मॉडल, यानी कि यहां हम अब डायरेक्टली एलपी मॉडल को फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास डेटा दे रखा है, तो इस डेटा को हमें अच्छी तरह से समझ लेना है बस, और उसको एलपी मॉडल में फॉर्मुलेट कर देना है। क्योंकि हमें प्रॉब्लम दे रखी है कि हमें ये बताना है कि कंपनी को एएम और एएम एफएम रेडियो की कितनी यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। तो ये क्या होगा, इसके डिसीजन वेरिएबल्स हो गए। बहुत सिंपल है ये। तो यहाँ पर पहले तो मैं डिसीजन वेरिएबल्स को डिफाइन कर देता हूँ एलपी मॉडल फॉर्मुलेशन के रेफरेंस में। तो सबसे पहला तो काम है यहाँ पर डिफाइन करना डिसीजन वेरिएबल्स को, ठीक है। डिसीजन वेरिएबल को डिफाइन करना है यहाँ पर हमें। तो डिसीजन वेरिएबल्स क्या मानेंगे यहाँ पे हम, x1 कॉमा x2, और x1 कॉमा x2 क्या डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एएम एंड एएम एफएम रेडियो प्रोड्यूस्ड। रेस्पेक्टिवली। दैट इज क्लियर। ये तो हमें डिफाइन हो गया यहाँ पर कि डिसीजन वेरिएबल्स क्या होंगे। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। भाई जो एएम रेडियो है उनका प्रॉफिट है ₹40 पर यूनिट का, और एएम एफएम का प्रॉफिट है ₹80 पर यूनिट का। तो यहाँ पर आपका जो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा दैट विल बी 40 इंटू x1 प्लस 80 इंटू x2। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं किसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका मैक्सिमाइज टोटल profit Z, and this will be equal to
जैसे कि हमने भी डिस्कस किया था 40 इंटू x1 और प्लस 80 इंटू x2, ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब बात आ जाती है यहाँ पर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स की। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो तीसरा कंपोनेंट हो गया इसका सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में पहला कंस्ट्रेंट क्या होगा, देखो इसमें दे रखा था ऊपर कि जो कंपनी है उसकी जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो 48 आवर्स पर वीक की है, और AM रेडियो को 2 आवर्स चाहिए और AM FM को 3 आवर्स चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला कंस्टेंट होगा वो हो जाएगा 2x1 और प्लस 3x2। बताइए, क्योंकि x1 यूनिट्स बना रहे हो और एक यूनिट को 2 आवर्स चाहिए तो टोटल 2x1 आवर्स चाहिए। ऐसे AM FM के x2 यूनिट्स को बना रहे हो, उसको 3 घंटे चाहिए एक यूनिट को, तो टोटल टाइम कितना हो गया उसका 3x2 हो गया। और जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है आपके पास वो 48 आवर्स की है, तो इसकी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है, तो साइन क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू का। क्लियर हो गया? ठीक है, कंस्टेंट क्लियर हो गया। सेकंड की बात करते हैं। ऐसे ही आपको दे रखी है प्रॉब्लम में कि जो कंपनी है वो मैक्सिमम 15 AM रेडियोस को प्रोड्यूस कर सकती है और मैक्सिमम 10 AM FM रेडियोस को प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी है, तो x1 साइन क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है ये, इक्वल टू कितनी 15। एज ए थर्ड कंस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर आपका x2 इज लेस देन और इक्वल टू 10। क्लियर हो गया? और सबसे लास्ट में एक कंस्टेंट, एक आपको कंडीशन और डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पर, और वो कंडीशन क्या होगी, द कंडीशन विल बी x1 x2 इज मोर देन इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपने दी हुई प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मॉडल में यहाँ प्रॉपरली कन्वर्ट कर दिया है। नाउ वी विल डिस्कस अपॉन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Example is as follows. A diet for a sick person must contain at least 4000 units of vitamins, 50 units of minerals and 1400 calories. Two foods A and B are available at a cost of ₹4 and ₹3 per unit respectively. If one of A contains 200 units of vitamins, 1 unit of mineral and 40 calories, and 1 unit of B contains 100 units of vitamins, 2 units of minerals and 40 calories, formulate a LP model to minimize the cost. यानी कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दे रखी है एक सिक पर्सन की डाइट के रेफरेंस में, जिसे कम से कम 4000 यूनिट्स विटामिन की, 50 यूनिट्स मिनरल्स की और 1400 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। और इसके रेफरेंस में वो 2 फूड कंज्यूम करता है, ए और बी। ए की कॉस्ट है ₹4 पर यूनिट और बी की कॉस्ट है ₹3 पर यूनिट। इसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर ए की एक यूनिट में 200 यूनिट्स विटामिन है, 1 यूनिट मिनरल की है और 40 कैलोरीज है, और बी की एक यूनिट में 100 यूनिट्स विटामिन के हैं, 2 यूनिट्स मिनरल्स की हैं और 40 कैलोरीज हैं, तो आपको इस दी हुई प्रॉब्लम को एलपी मॉडल में कन्वर्ट करना है जिससे कि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ हम एलपी मॉडल को फॉर्मुलेट करते हैं डायरेक्टली। तो एलपी मॉडल फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, और एलपी मॉडल फॉर्मुलेशन में सबसे पहला कंपोनेंट रहता है आपका क्या, द फर्स्ट कंपोनेंट इज द डिसीजन वेरिएबल। तो डिसीजन वेरिएबल की बात करते हैं, क्योंकि 2 फूड कंज्यूम कर रहा है तो हमें इन दोनों फूड के कॉम्बिनेशन को ही तो फाइनलाइज करना है। तो हम ये मान लेंगे कि जो सिक पर्सन है वो ए फूड की x1 यूनिट्स और बी फूड की x2 यूनिट्स को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो डिसीजन वेरिएबल हो गया हमारा x1 x2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स of food A and food B to be consumed by patient रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ हमारा जो डिसीजन वेरिएबल है वो तो क्लियर हो गया। दूसरा हमें चाहिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो क्लियर है, हमें लास्ट में इसके बारे में दे रखी है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में
कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मिनिमाइज और ब्रैकेट में टोटल कॉस्ट जेड इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ए की कॉस्ट दे रखी है आपको ₹4 पर यूनिट और बी की दे रखी है ₹3 पर यूनिट। तो यहाँ पर x1 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है ए की, तो 4x1 कॉस्ट हो जाएगी, और बी की कंज्यूम कर रहा है x2 यूनिट्स और पर यूनिट कॉस्ट है 3, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 3x2, और जो मिनिमाइज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बनेगा आपका वो बनेगा 4x1 + 3x2 अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स की। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में सबसे पहला जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, इसमें किसके रेफरेंस में, विटामिन के रेफरेंस में, मिनरल्स के रेफरेंस में और कैलोरीज के रेफरेंस में। अच्छा, टोटल अवेलेबिलिटी दे रखी है विटामिन की 4000, मिनरल्स की 50 और कैलोरीज की 1400। इसके साथ साथ हम बात करें अगर ए की, तो ए में 200 तो विटामिन है और बी में 100 विटामिन है, तो 200 विटामिन ले लिए मैंने ए के, तो 200x1 हो गया, और प्लस 100 विटामिन ले लिए बी के, तो 100 × x2 हो गया, और विटामिन की टोटल अवेलेबिलिटी है 4000। ये करें एटलीस्ट, तो एटलीस्ट का मतलब मोर देन इक्वल टू, हो गई पहली इक्वेशन। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। आज की बात करते हैं अब मिनरल्स की। फूड ए में मिनरल की 1 यूनिट है, तो केवल हो जाएगा x1 प्लस फूड बी में मिनरल की 2 यूनिट्स हैं, तो ये आएगा 2x2, और टोटल अवेलेबिलिटी है 50 की, तो मोर देन इक्वल टू 50। ठीक है, ऐसी तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन में देखो, अब क्या बात करेंगे कैलोरीज की, तो कैलोरीज की टोटल तो है 1400, ए में कैलोरीज चाहिए 40 कैलोरीज अवेलेबल है, और बी में बी 40, तो ये आएगा 40x1 प्लस 40x2 एंड मोर देन इक्वल टू कितना जाएगा 1400, क्योंकि टोटल अवेलेबिलिटी 1400 है। ये बात हो गई हमारी किसके रेफरेंस में, विटामिन के रेफरेंस में। ये क्वेश्चन आई मिनरल्स के केस में, और ये आई है आपके पास कैलोरीज के रेफरेंस में। और साथ में एक कंडीशन लगा दो यहाँ पर, x1, x2 दैट मस्ट बी मोर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से इस दी हुई प्रॉब्लम को आपने आसानी से मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर दिया है। दैट इज क्लियर। थैंक यू।